हेलो एवरीवन, क्विज़पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए देखते एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसी को बोला जाता है एसआईपी इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? एसआईपी इफेक्ट। अब ये क्या है बेटा? एनिलीन में देखते हैं अपन, जब एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, तो ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा बेटा? ये बल्कि ग्रुप क्या करता है कि ये इसके प्रोटोनेशन, अच्छा इसका मतलब क्या है ये देखो आप। स्टेरिक मतलब बेटा साइज, ठीक है, और इनिबिशन स्टॉप, रोकना, और प्रोटोनेशन एडिशन ऑफ H प्लस, कि सर ये H प्लस के एडिशन को रोक रहा होगा। अरे रोक रहा होगा, इनिबिट कर रहा होगा। मतलब यहां जब ये बल्कि ग्रुप आएगा तो इसकी वजह से अगर इसके लोन पेयर को कोई प्रोटोनेट करे, मतलब इससे कोई प्रोटॉन आकर ऐड होना चाहेगा, तो बेटा वो नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये क्या करेगा? इसके साथ रिपल्सन करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना। इसी ही क्या बोला जाता है बेटा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, एसआईपी इफेक्ट। अब इसका क्या है देखो, यहां अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको प्रोटोनेट करूं, तो क्या बनेगा बेटा? अगर यहां ये NH2 है, ठीक है, और इसको अगर मैं प्रोटोनेटेड कर दूं, यहां आपका ये बल्कि ग्रुप है और ये कहां चलेगा? आपके डोनेट हो जाएंगे बेटा। यहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? प्रोटोनेट कर दिया। अरे करा कि नहीं करा? अब मुझे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? कंपेयर कर रहा हूँ। किसको कंपेयर कर रहा हूँ? बेसिक स्ट्रेंथ को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने जब इसको प्रोटोनेट किया तो ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां ये H और ये H और ये H में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अरे क्या होगा? रिपल्सन होगा बेटा, इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ये डिस्टेबलाइज होगा। अरे ये क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड कम स्टेबल हो गया, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। तो सर यहां पर ये जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? एसआईपी इफेक्ट अपन बोलते हैं। क्लियर है? ये है आपका एसआईपी इफेक्ट, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि सर यहां हम ऐसा भी तो कर सकते थे क्या कि सर यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा CH3 का, तो जब इसका प्लस आई लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बढ़ेगी, तो ये क्या करेंगे? सर प्रोटोनेटेड होने चाहिए थे, लेकिन बेटा ये फैक्टर आपका यहाँ काम नहीं करता, ठीक है। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? अब देखो यहां पर ये क्या है बेटा? ये देखो बल्कि ग्रुप क्या है बेटा? बल्कि ग्रुप। और ये बल्कि ग्रुप जो है वो क्या है? इसके प्रोटोनेशन करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। अरे H प्लस आएगा तो ये लोन पेयर को डोनेट करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगा? अगर ऐसा हो भी जाएगा तो ये इनमें क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा? डिस्टेबलाइज हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। तो बेटा जो आपकी सेकंड स्ट्रक्चर है इसका प्रोटोनेशन आसान है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का बोलो हिंड्रेंस है क्या? नहीं है। तो सर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। किसकी? सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज़्यादा होगी। आई होप आपको SIP अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे इमेजिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्विज़पिक्स जेई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।